नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट 2+ में। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दें, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ। आइए साथियों, हम जीएस के सभी प्रश्नों का मिलान करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 पर हम यहाँ से जीएस के प्रश्न शुरू होते हैं। यहाँ से हम आपको बताते हैं यहाँ पे हार्नबिल किसके साथ सारे साथी परिसंकटमय के साथ रहेगा। तो परिसंकट आप देख सकते हैं साथी, यहाँ पर जो आप देखते हैं, यहाँ जब परिसंकट में तो ए आपका 4 नंबर से मिलान करता है। तो ये दूसरे ऑप्शन में आपका ए के साथ 4 नंबर को दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो साथी डीएनए के विशिष्ट अंग होते हैं जीन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथी। पांचवें प्रश्न में भी मिलान करने के लिए दिया गया है। आइए यहाँ पर भी हम मिलान करके देखते हैं। यहाँ प्राकृतिक चयन साथी यहाँ आएगा तीसरे नंबर पर। अगली पीढ़ी जीन आंतरित करते हैं, यहाँ पर आपको मिलाया जाएगा। आपका बी जो है यहाँ पर स्पेसिएशन किसके साथ साथ ही जुड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर नई प्रजाति का जन्म, तो आप देख सकते हैं आपका पहला नंबर जो है वो दूसरे के साथ जुड़ रहा है, तीसरे के साथ जुड़ रहा है, और जो दूसरा है वो पहले के साथ। तो ऐसा किस ऑप्शन में हुआ साथी? यहाँ तीसरे ऑप्शन में हुआ, तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं साथी। यहाँ पर देखिए, इकोलॉजी का अध्ययन होता है। इकोलॉजी का अध्ययन आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं साथी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? ऑप्शन प्रश्न नंबर 7वां आप देख सकते हैं 2021 में यह शुरू किया गया। भारत सरकार की स्वामित्व योजना 2021 में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा साथी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वें पर यहाँ पर क्या दिया गया है? जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक कहलाते हैं। तो साथी यहाँ पर क्या होगा? लीचेट्स होगा। क्या होगा? लीचेट्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं साथी। अगले प्रश्न में व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरता है? कहाँ से होकर गुजरता है? तो आप बताएं साथी। उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। क्या? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथी। आइए साथियों देखते हैं अगले प्रश्न को हम। यहाँ पर सूची दिया गया है। यहाँ पर तांबा किसके साथ साथी मिलेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं तांबा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्यूपेराइट, और लोहा जो आपका है यहाँ पर बी नंबर पे है, यह आपका हेमेटाइट के साथ यहाँ चौथे नंबर पे है, यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा। एल्युमिनियम जो है आपका साथी यहाँ पर सी वाला एल्युमिनियम आपका पहले से जुड़ जाएगा बॉक्साइट से, और आपका जस्ता किससे जुड़ेगा? कैलमाइन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर साथी 2 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी साथी मिलान का है। यहाँ पर हम देखें कौन सा आपका सही है। आइए साथी हम देखते हैं। ये आपका ट्विस्टेड पेयर आपका ऑप्शन नंबर 3 पर आकर जुड़ेगा, गाइडेड मीडिया पर, और आपका यहाँ पर HTP यह चौथे नंबर प्रोटोकॉल से जुड़ेगा, और जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है यह दूसरे से स्विचिंग टेक्निक से जुड़ेगा। तो आपका साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाइए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कौन सा सही है साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ में किया गया कार्यक्रम है। तो आप सभी साथियों को पता है ऑप्शन नंबर 4 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं मार्को पोलो साथी जो है यह आपका तीसरा नंबर कहाँ? इटली से है। और बी जो आपका इब्न बतूता है ये कहाँ से है? मोरक्को से साथी। और आपका सी अल बरूनी आप जानते हैं उज्बेकिस्तान, और आपका फ्रैकुयस बैरनियर ये कहाँ के? फ्रांस के। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है साथी। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीएस के सभी प्रश्नों का मिलान हम कराएंगे साथी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं साथी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता साथी हम एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम साथियों। यहाँ पर हम देखते हैं
प्रश्न नंबर 17 को, 17 में क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 साथी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये जुड़ेगा आपके तीसरे, कहाँ से? शरणार्थी का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण साथी। दूसरा नंबर आपका देख सकते हैं यहाँ बी दूसरा दिया गया है, तो यह आपका दूसरे त्वरित औद्योगिकरण हो जाएगा। उसके बाद साथी आप देख सकते हैं जो आपका सी वाला है 2007 से 2012, यह पहला हो जाएगा, त्वरित और समावेशी समृद्धि। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3 को सही करेंगे। आइए साथी हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर देखते हैं साथी हम, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में शामिल नहीं था? तो साथी यहाँ पर मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, यह शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? यूनाइटेड नेशन, क्या दिया गया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको साथी देख सकते हैं यहाँ पर नैरोबी, क्या है? नैरोबी यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ साथी ऑप्शन नंबर 4, देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है साथी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथी? हम यहाँ पर देख सकते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा एकमात्र एशियाई सदस्य कौन है था? तो साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अमृता शेरगिल यहाँ पर सबसे युवा एकमात्र एशियाई सदस्य थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथी। आइए अगले प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या है आपका? बुद्ध की दिया गया है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, यहाँ पर दिए बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः में पाई जाती है। तो यहाँ पर साथी सुत्त पिटक पाई जाएगी। क्या होगी? सुत्त पिटक से पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं साथी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? निम्नलिखित क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो यहाँ पर साथी प्रभावती जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। तो साथी आपका जीएस के सभी प्रश्न हमने हल करा दिए हैं, आप मिलान करिए। बाकी हम सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं। धन्यवाद साथी।